हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आपको पता होगा कि 2 नवंबर को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी निकाली है। तो आइए उसके बारे में देख लेते हैं, स्पेशली एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में किस तरीके के पेपर्स आएंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए सबसे पहले कुछ बेसिक बातें। तो आप लोग जो भी इस एग्ज़ाम को एम कर रहे हैं, आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने अभी तक ये एप्लीकेशंस भर दी होंगी, क्योंकि 8 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ कोर्स 918 है, आपको पता ही होगा। और ये 31 सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसीज आई हैं। अगर कोई हिस्ट्री का एस्पिरेंट है तो उसे पता होना चाहिए कि 50 पोस्ट टोटल में हिस्ट्री में निकाली गई हैं। ऑफ कोर्स उसमें फिर डिफरेंट कैटेगरीज़ की डिफरेंट है, जैसे कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 15 पोस्ट्स निकली हैं। इन पोस्ट की सैलरी ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के हिसाब से ही होंगी, यानी कि बेसिक पे होगा 15,600 से लेके 39,100 तक, और ग्रेड पे ऑफ कोर्स 6,000 ही रहेगा। तो आपको ये मालूम है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो आपको इस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो सबसे पहले सीढ़ी जो आपको चढ़नी है वो ये है कि आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ढंग से पता होना चाहिए। तो आइए एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करते हैं। तो आप सब जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरअसल आरपीएससी की नोटिफिकेशन का ही स्नैपशॉट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ज़्यादा रिलायबल और ऑथेंटिक कुछ नहीं होता, तो मैंने वहीं से सीधे इसको उठा लिया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो एग्ज़ाम होगा वो 2 चरण में होगा, यानी 2 लेवल्स पे होगा। जो फर्स्ट लेवल होगा वो ऑफकोर्स रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस रिटन एग्जामिनेशन में 3 पेपर होंगे। तो इन पेपर्स में से जो पहले 2 पेपर्स होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, यानी कि वो सब्जेक्ट जिसमें आपने अपना मास्टर्स किया है और आपने अपना नेट क्वालिफाई किया है, तो उन सब्जेक्ट्स में आपको ये पहले 2 पेपर देने हैं। तो दोनों ही पेपर 75-75 मार्क्स के होंगे और हर एक पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे का वक्त मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये टाइम जो आपको मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप आराम से इन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। टाइम क्रंच कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 3 घंटे का समय बहुत होता है, और वो भी 75 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी समय है। जो तीसरा पेपर है वो पेपर है जनरल स्टडीज़ का, जो कि राजस्थान से ही रिलेटेड होंगी, यानी कि राजस्थान के जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको मालूम होनी चाहिए। और ये पेपर एक्चुअली में एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि वो लोग जो राजस्थान को बिलोंग नहीं करते, उनको इसमें स्पेशल मेहनत करनी पड़ेगी। आपको राजस्थान से रिलेटेड उनकी पॉपुलेशन, उसका सेंसस, उसकी पॉलिटी, उसका लोअर हाउस, अपर हाउस में कितनी सीट्स हैं, क्या क्या इंडस्ट्रीज़ पॉपुलर हैं राजस्थान में, इन्वायरमेंट को लेके कि वहाँ पे क्या नेशनल पार्क्स हैं, सैंक्चुरीज़ हैं, वो मालूम होना चाहिए। जो राजस्थान से रिलेटेड स्टेट सिंबल्स हैं, यानी कि स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो ये पेपर एक्चुअली में गेम चेंजर होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी एस्पिरेंट्स होंगे वो अपने अपने पेपर्स, अपने अपने सब्जेक्ट में तो ऑब्वियसली महारत हासिल करके आए ही होंगे। तो आपको इस पेपर को सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि ये पेपर कुछ कम मार्क्स का नहीं बल्कि पूरे 50 मार्क्स का है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले 2 पेपर से कम समय मिलेगा, यानी कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से सफिशेंट है। बट फिर भी जिन लोगों ने अगर इसमें मेहनत नहीं की होगी तो इन लोगों को ज़रूर इस पेपर को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो ऑफ कोर्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पहले 2 पेपर्स मिला के 150 मार्क बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आपका अगर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप तीसरे सब्जेक्ट को बिल्कुल ही फोकस ना करें, उस पर बिल्कुल ही अटेंशन ना दें, क्योंकि तीसरा सब्जेक्ट जो पेपर है मेरे ख्याल से वो गेम चेंजर का काम करेगा। तो तीनों पेपर को मिला के आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स यहाँ पे 200 बनते हैं पूरे रिटन एग्जामिनेशन के। रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद जो अभ्यर्थी सेकेंड लेवल तक पहुंचेंगे, तो सेकेंड लेवल होगा इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 24 मार्क्स का है, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हैं। पर फिर भी आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी है।
क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो एक-एक मार्क्स ज़रूरी होता है। दूसरी बात ये है कि इंटरव्यू में अगर पोस्ट 918 है तो उसके मुकाबले 3 गुना बच्चे बुलाए जाएँगे, यानी कि 918 का 3 गुना बच्चे जो रिटन एग्ज़ामिनेशन को क्वालीफ़ाई करेंगे उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो 900 वैकेंसीज़ के हिसाब से किया जाएगा। तो ये था पूरा एग्ज़ाम पैटर्न असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ामिनेशन का। लास्ट बात जो यहाँ पे दी गई है वो ये है कि अभी इस नोटिफिकेशन में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स का सिलेबस है उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो आप लोग जो इस एग्ज़ाम को एम कर रहे हैं, वो लोग जो आरपीएससी ने पहले नोटिफिकेशंस निकाली हैं पिछले सालों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप उन सिलेबस को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट मेरे हिसाब से अप्रैल 2021 में आएगी। तो आप जान सकते हैं कि इसमें अराउंड आपके पास 3 महीने या साढ़े 3 महीने एट मैक्स आपके पास प्रिपरेशन के लिए है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए, तो तैयारी में जुट जाइए। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड लक आप सभी के लिए जो लोग भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो अंटिल देन, बाय बाय।